लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी आंधी तूफान बारिश आ जाए, अधीर नहीं होना। ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सप। बारिश खूब हो रही थी एक जगह, तो कुछ लोग नाव में बैठे थे। नदी में पानी खूब था और गहरा भी था, और इतने में बारिश आ गई तो पानी नाव में आने लगा। लोग डर गए। आंधी भी चली तो नदी का पानी उछल के नाव में आ रहा था, तो लोग और डरे। नाव तो यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले, यूं। नाव का बैलेंस बिगड़ रहा था। तो नाव में एक संत भी बैठे थे। महाराज ने क्या किया, उनके पास करमंडल था अपना पानी पीने का। नदी में से पानी भर के नाव में डालने लग गए। लोगों ने कहा, महाराज ऊपर से भी पानी आ रहा है, आंधी के कारण नदी का पानी उछल के नाव में आ रहा है, और आप खुद भी भर रहे हो, इरादा क्या है? महाराज ने कहा, चुप बैठो। इतने में बारिश बंद हो गई। तब क्या हुआ, महाराज नाव में से पानी निकालकर नदी में डालने लगे। लोगों ने कहा, अब तो बारिश बंद हुई, ये पहले करना था, अब क्यों कर रहे हो? महाराज ने कहा, देखो, जब पानी नाव में आ रहा था ऊपर से भी और नदी का भी, तो मैंने सोचा कि शायद भगवान चाहते हैं कि हम सब डूब कर मर जाएं। तो मैं भगवान को मदद कर रहा था, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, ले तू भी जल्दी फ्री हो जा। तेरी इच्छा है डुबाने की, तो ले मैं तुझे मदद करता हूं। तो मैं पानी नाव में डालने लगा। अब जब बारिश बंद हो गई और आंधी तूफान इतना नहीं है, शांत है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो मुझे लगा कि शायद भगवान चाहते हैं हम सब सकुशल किनारे पहुंच जाएं। तो मैं भगवान को मदद करता हूं, नाव में से पानी निकाल के नदी में डाल रहा हूं। जो ईश्वर की मर्जी वो मेरी मर्जी। काहे घबराना, क्यों घबराना? जब कोई कष्ट आए, कोई विकट परिस्थिति आए, तो घबराना नहीं चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए ईश्वर को हमारी क्षमता पे भरोसा है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति आए ये बंदा घबराएगा नहीं, ये हिम्मत हारेगा नहीं। ये सोचकर खुश रहना चाहिए कि भगवान को हमारी क्षमता पे कितना भरोसा है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। घबरा गए, अधीर हो गए, बारिश आने वाली है, जरा ये कर दे, जरा ये कर दे, जरा ये कर दे, जरा ये कर दे। शांति शांति। विद्यार्थी जो सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेने आए हैं, एक आदमी कहता था, मैं कभी किसी से नहीं डरता हूं। कई लोग तो बोले भूत प्रेतों से डरते हैं, मैं कोई भूत वूत को मानता ही नहीं। तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी चढ़ाया, बोले तू भूत प्रेत को नहीं मानता? बोले नहीं मानता हूं। बोले ठीक है, तो अपने शहर के बाहर जो कब्रिस्तान है ना, वहां तू रात को 12 बजे जाके दिखा, अकेला। अरे बोले इसमें क्या है, मैं जाके आऊंगा। तो ठीक है, जा। तो किसी सज्जन दोस्त ने कहा, अरे मत जा, बेकार में क्यों रात को उधर, क्यों अपनी शेखी बगाड़ते हो? अगर किसी ने तुमको बहादुर नहीं भी कहा तो क्या आफत आ जाएगी, पर रात को मत जाओ।
अशुद्ध स्थानों पर क्यों रात को जाना? बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, इनको दिखा दूंगा मैं भी बहादुर हूं। कईयों ने समझाया पर नहीं माना, बोले मैं तो जाऊंगा। गया पर इधर उधर देखता जा रहा था। आधी रात का समय और कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। कब्रिस्तान के अंदर भी चला गया। अंदर चला गया तो क्या हुआ कि एक जगह कंटीला पौधा था, तो उसने धोती पहनी हुई थी, तो उसकी धोती उस कंटीले पौधे में अटक गई, बराबर अच्छी तरह फंस गई। तब डर गया कि लगता है भूत ने पकड़ लिया, और इतना घबरा गया कि बेचारा बेहोश हो गया और गिर पड़ा। दोस्त सब इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं। 1 बज गया, 2 बज गए, तो आखिर सब दोस्त 8-10 लड़के मिलकर एक साथ गए, तो देखा वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है। लेकर आए, उसका थोड़ा इलाज कराया, होश में आया। तब उससे पूछा, क्यों भैया, क्या हुआ था रात को? तो बातें केवल नहीं होनी चाहिए, आदमी के पास भीतरी सामर्थ्य, आध्यात्मिक बल, गुरु के ऊपर दृढ़ भरोसा कि गुरुदेव मेरे साथ है, फिर मैं क्यों घबराऊं। जहाज जा रहा था अमेरिका में ही, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की तरफ, तो 3 घंटे का रास्ता है न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया का। तो क्या हुआ कि जहाज में आग लग गई। जो साइड के होते हैं ना विंग्स, वहां आग लगी थी, भयंकर आग। तो एक महिला जो अपनी साधक थी वो भी बैठी थी उस जहाज में। उसने अपने बेटे को कहा, 9 साल का बेटा, कि बेटा अपने जहाज में आग लगी, देख देख। तो बेटे ने आग तो देखी पर घबराया नहीं, अधीर नहीं हुआ। कई लोग तो अधीर बहुत हो जाते हैं। एक जगह वो गुब्बारा लगा हुआ था, गुब्बारा होता है ना बड़ा बड़ा, आजकल नहीं लोग विज्ञापन के लिए लगाते हैं, बड़ा गुब्बारा, वो ऊंचा ऊंचा बांध देते हैं नीचे, कुछ खूंटी ऊंटी गाड़ के गुब्बारा। तो कुछ ऐसा हुआ, खूंटी गाड़ने वाले की असावधानी रही होगी, तो वो गुब्बारा जो था ना बड़ा, वो उड़ गया। तो जो वहां के लोग थे वो चिल्लाने लगे, एक आदमी उसमें से, ए सेवाधारियों भागो भागो, जल्दी दौड़ो, गुब्बारा उड़ गया है। तो मैंने कहा गुब्बारा उड़ गया तो कहा ऊपर उड़ेंगे सेवाधारी क्या? अब वो उड़ गया तो उड़ गया, तो दौड़ो, वो गुब्बारा उड़ गया है, जल्दी दौड़ो। अब कहां दौड़े, ऊपर कहां दौड़ेंगे? क्या अधीर नहीं हो, शांत रहो, अपना काम ठीक से करना चाहिए, पर अधीर, असत्वरो अर्थ जिज्ञासु। हड़बड़ाहट में किया हुआ काम बिगड़ जाता है। तो बेटे ने आग तो देखी, पर अपनी मां को कहा, मां घबराती क्यों है, आग लगी तो क्या बात है, बापू तो अपने साथ है ना, तू क्यों घबराती है? तो बापूजी की एक तस्वीर वो बड़ी लाए थे न्यू जर्सी आश्रम से, अपने पास रखी थी मोड़कर, कि जहाज में इधर उधर रख देंगे तो खराब हो जाएगी, फट न जाए, तो अपने साथ ही रखी थी। तो तस्वीर हृदय से लगाई और प्रार्थना की, तो आग शांत हो गई और जहाज एक मिलिट्री के एयरपोर्ट पर उतार दिया गया, और सभी 200 से ज्यादा यात्री बैठे थे, सब सकुशल बाहर आ गए। वो तस्वीर बापूजी की जो साथ में थी वो उन्होंने अभी भी अपने घर पे लगा के रखी। अधीर नहीं, धीर, शांत। हरिओम शांति, हरिओम शांति। निर्भयनाद पुस्तक पढ़नी चाहिए, अपने आश्रम की है। जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए, आश्रम की है। और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए बस। और आज नए दीक्षार्थियों को गुरु मंत्र की दीक्षा मिलेगी, ये कितनी खुशी की बात है। गुरु भक्ति होती जहां उसको तीर्थ मान, इंद्र आदिक जो देवता रहते हैं उस स्थान।